हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग हैमलेट के इम्पॉर्टेंट कोटेशंस को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने शेक्सपियर के वर्क्स एंड फुल बायोग्राफी को डिस्कस किया था। तो आज ये आपकी सेकंड क्लास होने वाली है डीजीटी, पीजीटी एंड जीआरसी के रिलेटेड। आपके शेक्सपियर तो आपके तीनों में ही है। हैमलेट जो आपका शेक्सपियर का वर्क है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, क्योंकि कोटेशंस तो आपके हर एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। तो आज जो इम्पॉर्टेंट हैमलेट से रिलेटेड है हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन इसके बाद हम इनकी जो ऑल 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं उनके सारी कोटेशंस लेके आएंगे। इसमें हमने आपके कोटेशंस के साथ साथ आपको एक्ट एंड सीन भी हमने बता दिए हैं, और किसने किससे कहा है इसको भी बता दिए। इससे आपको कोट्स याद करने में बहुत हेल्प रहेगी। इससे आपके माइंड में आपके बैठ जाएगा कि किस कोटेशन को किसने किससे कहा है, तो कोटेशन भी आपको लर्न हो जाएगी। ओके, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है किस एक्ट से है एंड सीन से है, या फिर इसको किसने कहा है, किससे कहा है, इस तरह के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके ऑल पर्पस आपके जो लाइन्स है हमारे हैमलेट से उससे रिलेटेड रहेगा। तो क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हूँ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, चलिए चलते हैं क्लास में। लेट्स स्टार्ट। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के राज्य में कुछ बहुत गलत और बेकार सा हो रहा है। ओके, एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ की लाइन है। ओके, स्पीकर कौन है? मार्सलस। मार्सलस कह रहा है टू होम? होरेशियो से। होरेशियो से कह रहा है कि डेनमार्क के राज्य में कुछ बहुत गलत सा हो रहा है। दिस लाइन सजेस्ट दैट डेनमार्क इज मॉरली करप्ट, द घोस्ट अपीयरेंसेस शोज पॉलिटिकल एंड मॉरल डिके। लाइन है वो डेनमार्क राज्य की नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक विडंबनाएं हैं उसको दिखा रहा है। जो राजा क्लॉडियस के द्वारा अपने भाई की हत्या और सिंहासन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, जिससे पूरा राज्य दूषित हो चुका है, और भूत का प्रकट होना पर एक गलत सलत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसी का यहाँ पर सिंबल हो रहा है, दिखा रहे हैं कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कुछ गलत सा हो रहा है डेनमार्क में। ओके, तो ये लाइन आपका मार्सलस कहता है। किससे कहता है? होरेशियो से। और ये एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ की लाइन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है फ्रैलिटी दाई नेम इज वोमेन। फ्रैलिटी क्या हो गया? कमजोरी। तुम्हारा दूसरा नाम क्या है? वोमेन, औरत है। कौन कहता है? ये एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है, जो कि आपका हैमलेट कह रहा है। किससे कह रहा है? सेल्फ, सॉलिलिटी, अपने खुद से वो कहता है कि बेवफाई, तुम्हारा दूसरा नाम औरत है, कमजोरी का नाम औरत है। तो ये चीज़ कौन है? हैमलेट कहता है, उसकी सॉलिलिटी में वो खुद कहता है। हैमलेट क्रिटिसाइज हिज मदर गर्टिट्यूड फॉर मैरिंग क्लॉडियस टू क्विकली। तो हैमलेट अपनी माँ गर्ट्यूड के बहुत जल्दी पुनर्विवाह से बहुत दुखी है, आहत है, और स्त्रियों को कमज़ोर बताता है। ओके, हैमलेट के जो अंदर जो छुपे हुए क्रोध, निराशा और स्त्री विरोधी दृष्टिकोण को यहाँ पर प्रकट करती है। वो बहुत दुखी है, आहत है अपनी मदर की इतनी जल्दी अचानक से शादी करने से। तो ये हैमलेट खुद कहता है, ओके, अपनी मदर के लिए। नेक्स्ट हमारा कोट्स है, ओ डैड दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। तो ये जो है सीन एक्ट फर्स्ट है हमारा, भी एक्ट फर्स्ट है, सीन सेकंड है। ओके, एक्ट फर्स्ट की लाइन है, सीन सेकंड में कही गई है। तो मीन्स क्या है? काश यह ठोस शरीर पिघल जाए और मैं समाप्त हो जाऊं। क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका सॉलिड जो मांस, हड्डियों मांस से भरा हुआ शरीर है, काश वो पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, मेरा एंड हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये सीन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है। हैमलेट कह रहा है, किससे कह रहा है? सेल्फ। ये भी अपने आप से ही कह रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी है पिता की मौत के कारण और अपनी माँ की इतनी जल्दी शादी करने से। हैमलेट एक्सप्रेसेस डीप ग्रीफ एंड डिजायर टू एस्केप लाइफ। ही फील्स ट्रैप्ड इन सफरिंग बट डज नॉट एक्ट ड्यू टू मॉरल फियर। ओके, हैमलेट जो है जीवन से ऊब चुका और मृत्यु की कामना करता है। यही उसकी गहरी मानसिक पीड़ा और आत्मसंघर्ष को दिखाता है। ओके, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है। नेक्स्ट है, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। ये आपकी एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है। ओके, ये एक्ट याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना होगा आपको। क्या है ये? स्पीकर कौन कह रहा है? हैमलेट कह रहा है। किससे कह रहा है? क्लॉडियस, एक असाइड है क्लॉडियस से, जो उसके चाचा थे, उनसे कह रहा है। टायरिकल लाइन है, क्लॉडियस पर एक कटाक्ष करता है हैमलेट, जो अब हैमलेट का चाचा अब सौतेला पिता दोनों है, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल प्रिय नहीं है उसको। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। जो उसका चाचा था वो अब उसका स्टेप फादर बन चुका है, लेकिन वो जो उसका नेचर से बिल्कुल भी उसको प्रिय नहीं है। व्यंग है आपकी हैमलेट के द्वारा। Hamlet mocks Claudius. He is now both uncle and stepfather, but not loving or natural.
शोज आयरनी एंड सरकाज्म। ओके, ये आपकी आयरनी और सरकाज्म को दिखा रही है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है, हैमलेट क्लॉडियस के लिए कहते हैं। ओके, किससे कह रहे हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कोट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो मीन्स क्या हो गया? संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा है। क्या है? संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा है। आपकी एक्ट सेकंड, अब ये आपकी कहाँ पर दिखाई दे रही है? यहाँ पर आपका एक्ट सेकंड आया है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड की लाइन है। ओके, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा है। आयरनिकली पोलिनियस स्पीक्स, इस पोलिनियस कह रहा है किंग क्लॉडियस एंड क्वीन गर्ट्यूड से। ओके, तो ये जो है पोलिनियस कहता है कि संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की पहचान है, लेकिन वह स्वयं लंबे और बड़े उलझाऊ भाषण देता है। तो ये आपकी आयरनी का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल हो जाता है कि वो खुद लंबे उलझाऊ हुए भाषण को देता है। ये लाइन आप पोलिनियस द्वारा कही गई है। ओके, गर्ट्यूड्स एंड क्लॉडियस से, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ओके, नेक्स्ट हमारा है, Thou this be madness yet there is method in it। क्या है? मीन्स भले ही यह पागलपन लगे पर इसमें कोई योजना है। तो thou this be madness yet there is method in it। तो ये एक्ट सेकंड सीन सेकंड की लाइन है। पोलिनियस कह रहा है, किंग क्लॉडियस से कहता है कि ये भले ही पागलपन लगे पर इसमें कोई योजना है। पोलिनियस सस्पेक्टेड हैमलेट्स मैडनेस इज पर्पसफुल। ये पोलिनियस का संदेह होता है यहाँ पर कि हैमलेट का पागलपन असली नहीं है बल्कि सोचा समझा हुआ है। अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी को दिखा रहे हैं, बताते हैं। तो ये लाइन आपकी पोलिनियस द्वारा किंग क्लॉडियस से कही गई है। ओके, तो ये आपकी एक्ट सेकंड सीन सेकंड की लाइन है। नेक्स्ट है, द प्लेस द थिंग वेयर एन आई विल कैच द कंसाइज ऑफ द किंग। इसमें नाटक के जरिए मैं राजा के अपराध को पकड़ूंगा। द एक्ट सेकंड सीन सेकंड की लाइन है। स्पीकर कौन है? हैमलेट कहता है, अपने आप से सेल्फ कह रहा है कि मैं इस नाटक के जरिए मैं राजा के अपराध को पकड़ूंगा। ये आपका हैमलेट कह रहा है एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। ओके, हैमलेट प्लान्स टू एक्सपोज क्लॉडियस यूजिंग ड्रामा, शोज इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटजी। रिवेंज प्लॉट रहता है। ओके, वो हैमलेट नाटक के माध्यम से क्लॉडियस के अपराध को उजागर करना चाहता है। एक्ट सेकंड सीन सेकंड में है। ओके, ये लाइन आपकी, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो ये आपकी लाइन जो है, मनुष्य कितना अद्भुत प्राणी है। ये आपकी लाइन एक्ट टू सीन टू में कही गई है। किसके द्वारा? हैमलेट के द्वारा कही गई है। रोजनक्रैंट्स गिल्डनस्टन, ये जो इसके हैमलेट के फ्रेंड्स रहते हैं उनको कही गई है। हैमलेट ने कही है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, मैन कितना अद्भुत प्राणी है। हैमलेट प्रेजेस ह्यूमैनिटी बट फील्स डिस्कनेक्टेड ड्यू टू डिस्पेयर। ओके, पर हैमलेट मनुष्य की महानता की प्रशंसा करता है, लेकिन साथ ही कहता है कि उसके लिए सब व्यर्थ हो चुका है। यह मानवतावाद और निराशावाद के टकराव को दिखाता है यहाँ पर। ओके, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। ओके, ये आपका हैमलेट ने अपने फ्रेंड से कही है एक्ट टू से सीन टू में। नेक्स्ट है हमारा, टू बी और नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन। बहुत फेमस है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया और आई थिंक आप सबको रटा भी होगा ये किस चीज़ के लिए है, क्यों, किसने कही है? तो हैमलेट ने कही है, पता ही है सबसे कही है। एक्ट थ्री सीन फर्स्ट का है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो भूल जाता होगा बट याद रखिए। एक्ट थ्री सीन फर्स्ट में कही है हैमलेट के द्वारा, टू बी और नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन। यह एक सॉलिलोक्वी है जो जीवन और मृत्यु, कर्म और अकर्म, साहस और भय के बीच संघर्ष को प्रकट करता है। हैमलेट का दार्शनिक और चिंतनशील स्वभाव स्पष्ट होता है इस लाइन से। ओके, जीना है या ना जीना है, यही क्वेश्चन है। तो ये हैमलेट डिबेट्स लाइफ एंड डेथ, एक्शन वर्सेस इनएक्शन, रिफ्लेक्ट्स फिलोसफिकल डेप्थ। ओके, तो ये हो गया हैमलेट में एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में कही है। नेक्स्ट है, गेट दी टू अ ननरी। ओके, तो ये आपकी लाइन जो है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की लाइन है आपकी। एक्ट ऑफेलिया से कहता है किसी आश्रम चले जाओ, हैमलेट रिजेक्ट्स ऑफेलिया, रिफ्लेक्टिंग एंगर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वोमेन। वो उसके वोमेन्स के लिए अविश्वास और आंतरिक पीड़ा को दर्शाता है कि गेट दी टू अ ननरी, ननरी में चली जाओ। ओके, तो ये आपका हैमलेट कहता है ऑफेलिया से। नेक्स्ट है, गिव मी डैट मैन डैट इज नॉट पैशन स्लेव। एक्ट थर्ड सीन सेकंड की है। स्पीकर है हैमलेट, होरेशियो से कहता है, क्या कह रहा है? मुझे वह मनुष्य दो जो भावनाओं का गुलाम ना हो। गिव मी डैट मैन डैट इज नॉट पैशंस लव,
मुझे वो मनुष्य दो जो कि भावनाओं का गुलाम ना हो। हैमलेट तो जो हैमलेट है उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है जो भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। यह उसकी अपनी कमजोरी को भी दर्शाता है। गिव मी दैट मैन दैट इज नॉट पैशन स्लेव, जो कि भावनाओं का गुलाम ना हो, उस आदमी को दिखाओ मिलाओ उससे। तो ये कहता है, हैमलेट ही कह रहा है, होरेशियो से कहता है कि उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है जो भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। ये आपका एक्ट थर्ड सीन सेकंड में कही है हैमलेट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है सूट द एक्शन टू द वर्ड टू द एक्शन। तो ये एक्ट थर्ड सीन सेकंड की लाइन है। ये आपकी स्पीकर हैमलेट है और टू हुम एक्टर्स। तो एक्टर्स से कह रहा है कि तो हैमलेट अभिनेताओं को यथार्थवादी अभिनय की सलाह देता है। या इसमें कह रहे हैं कि जो हैमलेट है वो जो प्ले करता है क्लॉडियस के अपराध को जानने के लिए कि वो क्या, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है उस प्ले को, प्ले इन द प्ले जो करता है, जिसको माउस ट्रैप कहा गया है प्ले में। तो उसी के थ्रू उन एक्टर्स से ये लाइन को कहता है कि सूट द एक्शन ऑन द वर्ड एंड द वर्ड टू द एक्शन। ओके, तो ये लाइन आपकी हैमलेट एक्टर से कहता है, शब्द और कर्म में मेल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा करके वो एक्टर से कह रहा है। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में ओ माई ऑफेंस इज रैंक इट स्मेल्स टू हेवन। तो एक्ट थर्ड सीन थर्ड की लाइन है, क्लॉडियस की लाइन है, एंड जो कि गॉड से प्रेयर कर रहा है, सेल्फ से कह रहा है, गॉड से कह रहा है, एक प्रेयर है कि ओ माई ऑफेंस, मेरा अपराध इतना अधिक भयानक है कि स्वर्ग तक वो करता है। जब उसने अपने भाई को मार दिया था तो वो ऐसे करके सेल्फ से कह रहा है, गॉड से कह रहा है कि मेरा जो अपराध है इतना भयानक है कि स्वर्ग तक उसकी जो बदबू है, वो स्मेल है, वो जाती है, बदबू करता है। ओके, क्लॉडियस एडमिट्स गिल्ट बट कैन नॉट ट्रूली रिपेंट। ओके, क्लॉडियस अपने अपराध को स्वीकार करता है लेकिन सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाता। नेक्स्ट है नाउ माइट आई डू इट बैड नाउ ही इज प्रेइंग। तो ये लाइन आपकी एक्ट थर्ड सीन थर्ड की लाइन है ये आपकी। तो ये लाइन कौन कहता है? हैमलेट कह रहा है, खुद से कहता है। क्या है कि अब मैं उसे मार सकता हूँ जब वह प्रार्थना कर रहा है। नाउ माइट आई डू इट बैड नाउ ही इज प्रेइंग। हैमलेट कह रहा है, सेल्फ से कहता है। हैमलेट डिलेज रिवेंज अगेन एंड अगेन सोज ओवर थिंकिंग। ओके, हैमलेट बदला लेने का अवसर पाकर भी उसे टाल देता है। तो ये उसकी एक डिले को दर्शाता है जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ हो जाता है। तो की लाइन हैमलेट कहता है जब वो प्रे कर रहा होगा तो उसको मैं मार सकता हूँ। इस तरह ओवर थिंकिंग का है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ओ व्हाट अ रफ एंड पीजेंट स्लेव एम आई। तो मैं कितना नीच और कायर हूँ। ओ व्हाट अ रफ एंड पीजेंट स्लेव एम आई। तो हैमलेट क्रिटिसाइजेज हिमसेल्फ फॉर इनएक्शन। अपनी इनएक्शन के लिए हैमलेट जो है वो खुद को क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ पर। ओके, हैमलेट स्वयं को कायर कहता है क्योंकि वह बदला नहीं ले पा रहा है। यह आत्मसंघर्ष और आत्म आलोचना को दर्शाता है। अब वो अपने आप को ये लाइन कह रहा है एक्ट टू सीन 2 में। ओके, नेक्स्ट है आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड फेमस है आपकी। मुझे दयालु बनने के लिए कठोर होना पड़ेगा। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में हैमलेट कह रहा है, टू इनग्रेटिट्यूड से कहता है। हैमलेट जस्टिफाइज हार्श बिहेवियर फॉर मॉरल गुड। ओके, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। हैमलेट मानता है कि नैतिक सुधार के लिए कठोर होना आवश्यक है। आई मस्ट बी क्रूएल, मुझे कठोर होना पड़ेगा। ओनली टू बी काइंड, काइंड होने के लिए मुझे कठोर होना पड़ेगा। कठोर किस पर्पज से? अपने पिता हैमलेट की जो डेथ है उसका रिवेंज लेने की, उससे काइंड के लिए मुझे कठोर होना पड़ेगा। आई मस्ट बी क्रूएल टू ओनली टू बी काइंड। ये सीन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में हैमलेट कहता है ग्रेटिट्यूड से। ओके, गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट। इशू कहता है किसे? हैमलेट डेड बॉडी। जब हैमलेट मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी के सामने वो कहता है, कौन? जो होरेशियो है वो कहता है हैमलेट के लिए डेड बॉडी के सामने। एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड की आपकी लाइन हो जाएगी ये, शुभरात्रि प्रिय राजकुमार। गुड नाइट स्वीट प्रिंस, शुभरात्रि प्रिय राजकुमार एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग्स दी टू दाई रेस्ट। अपने एंजल्स के साथ उड़ के जाओ और गाते हुए जाओ एंड रेस्ट, वहाँ पर जाकर रेस्ट करो। ओके, तो ये लाइन आपका होरेशियो हैमलेट की डेड बॉडी, हैमलेट की डेथ हो जाती है तो कहता है एंड हैमलेट की मृत्यु पर होरेशियो को श्रद्धांजलि है। एक तरीके से मित्रता और करुणा का एक सुंदर चित्रण दिखाया गया है।
ओके, नेक्स्ट है अलास पुअर योरिक न्यू हिम होरोशियो। लाइन जो है आपकी, हाय बेचारा योरिक, ये करके कौन कह रहा है? ये हैमलेट कहता है होरेशियो से एक्ट 5th सीन 1 में। तो ये जो लाइन है मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की नश्वरता को दर्शाती है। अलास फॉर योरिक, एक्ट 5th सीन 1 की लाइन है। हैमलेट कह रहा है होरेशियो से, जब शमशान में बैठ के होरेशियो से बात करता है, तभी आपका कहता है हाय बेचारा योरिक रिफ्लेक्ट्स मॉर्टेलिटी एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। यहाँ पर शमशान में बैठ के बात करता है हैमलेट ने होरेशियो से एक्ट 5th सीन 1 में कही है लाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो ये जो लाइन है, अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, सोच ही उसे बनाती है। क्या है? देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा हो या बुरा नहीं होता है, ये केवल सोच पर डिपेंड करता है। तो ये एक्ट 2 सीन 2 की आपकी लाइन है। हैमलेट कह रहा है, किससे कह रहा है? रोजनक्रेट्ज एंड गिल्डनस्टर्न कहता है, जो कि उसके फ्रेंड्स रहते हैं। एंड हैमलेट कहता है कि अच्छाई बुराई सोच पर निर्भर करती है। ये आपकी हैमलेट अपने फ्रेंड से कहता है एक्ट 2 सीन 2 में। नेक्स्ट है द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंक्स। तो ये लाइन जो है एक्ट 3 सीन 2 की है। क्यून गर्टिट्यूड कहती है, किससे कहती है? हैमलेट से कह रही है कि यह स्त्री जरूरत से ज़्यादा विरोध कर रही है। क्या कह रही है? द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। मुझे लगता है ये जो लेडी है, जो प्ले में लेडी का मीन्स क्या है, जो प्ले कराया था मैं हैमलेट ने रिएक्शन देखने के लिए, जो लेडी है प्ले में एक्ट करती है, प्ले इन द प्ले जो होता है माउस ट्रैप करके, तो उसी को लिए कहती है, उस लेडी में जो एक्ट कर रही है। गर्टिट्यूड कह रही है उसके लिए हैमलेट से कि ये लेडी है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही विरोध कर रही है। ये गर्टिट्यूड की लाइन है। हैमलेट से कहती है एक्ट 3 सीन 2 में। ओके, गर्टिट्यूड स्वयं अनजाने में अपने अपराध को उजागर कर देती है। ओके, तो ये सब कह करके वो अपने रिएक्शन को खुद ही दिखा देती है गर्टिट्यूड। ओके, ये यहाँ पर एक सटायरिकल वे में दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन सॉरो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। ओके, तो दुख अकेले नहीं आते, सेना बनकर आते हैं, पूरी बटालियन के साथ आता है। जब दुख आता है तो अकेले नहीं आता है, वो सिंगल पीस नहीं होता, वो अकेले पूरी बटालियन के साथ आता अपनी पूरी सेना लेकर आता है। तो ये एक्ट 4 सीन 5 की लाइन है। किंग क्लॉडियस कहते हैं, लेयर्टीज से कहते हैं कि पूरी बटालियन के साथ आता है। कब? एक्ट 4 सीन 5 की लाइन है। नेक्स्ट है रिच गिफ्ट्स वैक्स पुअर व्हेन गिवर्स प्रूव अनकाइंड। एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है। मीन्स क्या है? जब देने वाला निर्दयी हो तो महंगे उपहार भी बेकार हो जाते हैं। मीन्स क्या है? रिच गिफ्ट्स बैक्स पुअर विच गिवर्स प्रूव अनकाइंड। जब देने वाला निर्दयी हो तो महंगे उपहार भी बेकार हो जाते हैं। ओफेलिया रिफ्लेक्ट्स बिट्रियल इन लव यहाँ पर। ओके, एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है। ओफेलिया कह रही है, हैमलेट से कहती है। ओफेलिया प्रेम में विश्वासघात को व्यक्त कर रही है यहाँ पर, उसकी कोमल और दुखी आत्मा यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो ये कब है? एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है। ओफेलिया हैमलेट से कहती है। नेक्स्ट है, देखिए आपको ये अगर ये याद करेंगे कौन किससे कह रहा है, तो आपको कोड्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और कीवर्ड्स पकड़िए, आपका यही एक ट्रिक है, कीवर्ड्स को नोट कर लीजिए। पूरी तो आप कितने की याद करेंगे? हाँ, कुछ मेन जरूर याद हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप सबकी नहीं कर सकते। तो आप कीवर्ड्स पकड़िए एंड किसने किससे कहा है, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगी। यही एक इसकी ट्रिक होती है आपके कोटेशंस याद करने की। तो ये जरूर, जब भी कोट पढ़िए तो किसने किससे कहा है ये जरूर समझिए। इससे आपको याद करने में 1-2 बार लेक्चर देखेंगे तो अपने आप ही कोट्स दिमाग में बैठ जाती हैं। ओके, तो यही एक ट्रिक है, इसको कीवर्ड्स पकड़िए एंड किसने किससे कहा है ये जरूर पढ़िए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारी कोट है, दिस अबव ऑल ऑफ दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। तो मीन्स क्या है? अपने प्रति सच्चे रहो। दाइन अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, अपने प्रति सच्चे रहो। तो ये एक्ट 1 सीन 3 में कहा है। पोलोनियस ने लर्टियस से कहा है इस लाइन को। पोलोनियस कहता है, लर्टियस से कहता है आत्मसत्य की शिक्षा दे रहा है, लेकिन पोलोनियस स्वयं इसे नहीं अपनाता।
ओके, तो ये आपकी विडंबना यहाँ पर दिखाई गई है कि पोलोनियस कहता है अपने प्रति से ईमानदार रहो, सच्चे रहो। काफ़ी विटी लाइन्स वगैरह कहता है, बट खुद वैसा नहीं होता है प्ले में। तो ये पोलोनियस लर्टियस से कहता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। ओके, नेक्स्ट है गॉड हैथ गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योरसेल्व्स अनदर। यहाँ पर भगवान ने एक चेहरा दिया है, तुम दूसरा बना लेती हो। तो ये एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की लाइन है। हैमलेट ओफेलिया से कहता है कि गॉड ने तुम्हें एक फेस दिया है और तुम दूसरा बना लेती हो। क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिफिशियल बिहेवियर। ओके, यहाँ पर आर्टिफिशियल बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। का मतलब क्या है, हैमलेट दिखावे और कृत्रिमता की आलोचना यहाँ पर करता है। ओके, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी का विषय दिखाते हैं। यहाँ पर हैमलेट ओफेलिया से कह रहा है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट है ओ शेम वेयर इज दाई ब्लश। लज्जा तुम्हारी शर्म कहाँ है। ओ शेम वेयर इज दाई ब्लश, लज्जा तुम्हारी शर्म कहाँ है। तो ये कहन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में हैमलेट कह रहा है अपनी माँ गर्टिट्यूड के लिए, क्वीन गर्टिट्यूड के लिए कहता है। हैमलेट कंडेम्स गर्टिट्यूड्स मॉरल फेलियर। तो हैमलेट अपनी माँ की नैतिक गिरावट पर यहाँ पर एक कठोर प्रहार करता है। ओके, तो ये आपका एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में हैमलेट अपनी माँ गर्टिट्यूड के लिए कहता है। नेक्स्ट हमारी कोट है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स स्पाइट। तो यहाँ पर क्या मीन्स है, समय बिगड़ चुका है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स स्पाइट, समय बिगड़ चुका है। वर्ड इज मॉरली डिसऑर्डर्ड, हैमलेट फील्स बर्डेंड। ओके, ट्रेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं। यहाँ पर हैमलेट बर्डन फील करता है एंड जो कह रहा है समय बिगड़ चुका है। ओके, तो ये लाइन जो है एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में हैमलेट अपने आप से कह रहा है कि समय बिगड़ चुका है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कस्ट स्पाइट। क्या कहने का मतलब, संसार का नैतिक संतुलन बिगड़ चुका है और हैमलेट इसे सुधारने का भार अब महसूस करता है। ओके, तो ये आपका हैमलेट सेल्फ से कह रहा है वह एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। देयर्स आर डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, देयर्स डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। एक्ट फिफ्थ सीन टू की लाइन है। हैमलेट होरेशियो से कह रहा है हमारे भाग को ईश्वर आकार देते हैं। क्या मतलब है, डिविनिटी भगवान जो है ईश्वर हैं वो हमारे भाग को आकार देते हैं। देयर्स आर डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, हमारे भाग को ईश्वर जो है आकार देते हैं। हैमलेट एक्सेप्ट फेट, कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाते हैं। फेट को एक्सेप्ट करता है यहाँ पर हैमलेट। एक्ट फिफ्थ सीन टू की लाइन है। नेक्स्ट हमारा है लेट बी। छोटी है, देखिए कौन सा है, लेट बी करके आ गया छोटा सा, तो आप कहाँ समझेंगे। ये आपका एक्ट फिफ्थ सीन टू का है। हैमलेट कह रहा है होरेशियो से कह रहा है, मीन्स क्या है, जो होना है होने दो। लेट बी कहा क्या है, होरेशियो से कह रहा है हैमलेट जो हो रहा है होने दो। एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में कह रहा है। ओके, हैमलेट अपने फ्रेंड होरेशियो से कहता है कि जो हो रहा है उसको होने दो। स्वीकारता और शांति का भाव दिखाते हैं, अब वह संघर्ष नहीं करता है। ओके, तो कह रहा है जो हो रहा है होने दो। एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में होरेशियो से हैमलेट कहता है। ओके, नेक्स्ट कोट है हमारी मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉज्ड गो। कौन कह रहा है, क्लॉडियस पोलोनियस से कहता है। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की लाइन है आपकी, मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉज्ड गो। महान लोगों का पागलपन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉज्ड गो, महान लोगों का जो पागलपन होता है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो क्लॉडियस फियर्स हैमलेट, यहाँ पर क्या है, क्लॉडियस जो है घबरा रहा है हैमलेट के पागलपन से। आपकी लाइन क्लॉडियस पोलोनियस से कहता है लोगों को पागलपन पे उसकी शंका थी, तो इसी उससे कह रहा है कि हैमलेट का पागलपन, जो महान लोग का पागलपन होता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये पोलिनियस से कह रहा है किंग क्लॉडियस। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है, मीन्स क्या है, ना तो उधार लो और ना ही उधार दो। नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर, ना उधार दो ना लो। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है। वो सेट पोलिनियस कहता है लर्टिस से, पोलिनियस अपने बेटे लर्टिस को जीवन की प्रैक्टिकल एडवाइस देता है। उसका मानना है कि बोरोइंग एंड और लैंडिंग से फ्रेंडशिप और फाइनेंशियल सब्लिमिटी दोनों खराब हो जाती है तो वह आपका शत्रु बन जाता है। तो इसी को कह रहा है कि बोरोइंग और लैंडिंग से फ्रेंडशिप और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों खराब हो जाती है। जबकि हालांकि जो पोलिनियस रहता है वो खुद ही इन आइडियल्स को पूरी तरह से अमल नहीं करता है। ओके, तो ये आपका पोलिनियस कहता है नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी टू हिज
टू हिज सन लॉयल्टीज एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। नेक्स्ट रिवेंज हिज फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर मीन्स क्या है, मेरी गंदी और अत्यंत अप्राकृतिक हत्या का बदला लो। तो ये एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में घोस्ट रहता है किंग हैमलेट का, वो अपने बेटे हैमलेट से कहते हैं कि मेरा अननेचुरल मर्डर किया गया, उसकी मौत का बदला लो। तो ये एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ की लाइन है, घोस्ट द्वारा कही गई है हैमलेट से। ओके, नेक्स्ट है, तो क्या है, जिस सांप ने तुम्हारे पिता की जान ली, द सर्पेंट डेड डिस्टिंग माय दाई फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन। जिस सांप ने तुम्हारे पिता की जान ली, वहीं अब उसका मुकुट पहने बैठा है। तो इस सर्पेंट किसको कहा जा रहा है, क्लॉडियस के लिए यूज हो रहा है। फादर्स लाइफ हैमलेट के पिता की जिसने हत्या की है, वही अब क्राउन को पहने हुए है। तो ये लाइन एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में घोस्ट कह रहा है हैमलेट से। ओके, इंपॉर्टेंट लाइन है घोस्ट की जो है, वो सर्पेंट टूथ जो क्लॉडियस के लिए यूज किया है, हैमलेट को बता रहा है कि क्राउन पहने बैठा है। ओके, नेक्स्ट हमारी है, मर्डर मोस्ट फाउल एज इन द बेस्ट इट इज बट दिस मोस्ट फाउल स्ट्रेंज एंड अननेचुरल। तो इसमें कह रहे हैं कि हत्या वैसे ही गलती है, घृणित होती है, एज इन द बेस्ट इट इज़, लेकिन यह है जो हत्या है, बट दिस मोस्ट फाउल स्ट्रेंज एंड अननेचुरल, लेकिन ये जो हत्या है तो सबसे अधिक घृणित है, अजीब और अप्राकृतिक थी। ओके, हत्या वैसे ही घृणित होती है, लेकिन यह हत्या तो सबसे अधिक घृणित और अजीब और अप्राकृतिक थी, अननेचुरल थी। तो एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में घोस्ट ही हैमलेट से कहता है। हमने घोस्ट की लाइन इधर रख ली है क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो आप इन लाइन्स को याद कर लीजिएगा। ओके, घोस्ट अपनी हत्या को सामान्य मर्डर से भी ज़्यादा भयानक यहाँ पर बताता है, क्योंकि यह भाई द्वारा भाई की हत्या की गई थी। ओके, तो इससे प्ले में सिन, करप्शन और मॉरल डिके का थीम मजबूत होता है। ओके, तो ये कहता है ये जो हत्या की गई वो ज़्यादा अननेचुरल थी एंड बहुत और सबसे ज़्यादा घृणित थी, अजीब सी थी। ओके, तो ये आपका घोस्ट कहता है एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में हैमलेट से। नेक्स्ट है, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। उसके लिए शब्दों से ऐसे जो डैगर के से जैसे तीखे वार करूंगा, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। बट यूज नन, मैं उसका यूज़ नहीं करूंगा डैगर का, लेकिन मैं अपने शब्दों से ही उसके तीखे जो डैगर की तरह शब्दों को ही तीखे वार करूंगा उस पर। तो ये आपका एक्ट थर्ड सीन सेकंड में हैमलेट कहता है, सेल्फ से कह रहा है, सॉलिलिकी है, बिफोर गोइंग टू हिज मदर, जब मदर से बात करने जाता है तब उसके लिए है। हैमलेट अपनी माँ गर्ट्यूड से सच बोलकर उसे साइकोलॉजिकली हर्ट करना चाहता है यहाँ पर फिजिकली हार्म नहीं करना चाहता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर दिखाता है, एंगर को दिखा रहा है, लेकिन आपका हैमलेट अपने सेल्फ है उसकी सॉलिलिकी कहता है, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। एक्ट थर्ड सीन सेकेंड। नेक्स्ट है, द रेस्ट इज साइलेंस। ओके, द रेस्ट इज साइलेंस छोटी सी है, इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मौन है। द रेस्ट इज साइलेंस, बाकी सब मौन है। तो ये आपका हैमलेट कह रहा है, होरेशियो से कह रहा है एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में। ये हैमलेट के जीवन का आपका लास्ट लाइन रहती है, लास्ट वाक्य रहते हैं, अंतिम वाक्य रहते हैं। तो सारे संघर्ष, सवाल और पीड़ा मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। यह ट्रेजिडी की अल्टीमेट साइलेंस और ह्यूमन लिमिटेशन को दिखाती है। ट्रेजिक एंड एसेंशियल साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस, लास्ट लाइन आपकी हैमलेट की रहती है। एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में हैमलेट कहता है होरेशियो से। ओके, तो ये थे हमारे हैमलेट से इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो हैं, उनको आज हमने कवर किए। होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, तो ये हमारे आज जो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस थे वो हमने क्लियर कर लिए। आई होप आपको समझ में आए हुए होंगे, और इसीलिए हमने इसमें आपको किसने किससे कहा ये लिया एक्ट, और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इसके थ्रू आपको ये आपके माइंड में सेट हो जाता है कि अगर आपको पता है, ये आपने कीवर्ड पकड़ लिया और कीवर्ड के थ्रू आपने ये लाइन कहाँ से किससे कही गई है। ओके, यही आपका ट्रिक है कि पढ़िए और एक दो बार रिवीजन में देखेंगे तो आपको कीवर्ड्स याद हो जाएंगे, किसने किससे कही है, तो अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। रटने से बहुत अच्छे से नहीं फीड होता दिमाग में, इसको देखिए, पढ़िए, एक बार में नहीं होता है, फिर एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए, और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर किया करिए।
आज हमने हैमलेट के कवर कर लिए। नेक्स्ट अब हम मैकबेथ या अदर के लिए, मैकबेथ हम करा चुके हैं शायद, अब हम ओथेलो या किंग लियर में ले आएंगे कोटेशंस। जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, कोटेशंस से बहुत पूछे जाते हैं, तो पहले हम इसको कवर करते हैं ऑल फोर ग्रेट ट्रेजेडी से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।